आज से हजारों साल पहले लोग सूरज को सिर्फ अपनी आंखों से ही देख सकते थे। लेकिन आज की डेट में ये काम टेलीस्कोप और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा रहा है। लेकिन क्या होगा अगर सूरज को और ज्यादा करीब से इन्वेस्टिगेट किया जाए, और हैरत अंगेज तौर पर ऐसा किया भी गया। जी हाँ, ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक स्पेस प्रोब को सूरज के इन्वायरमेंट में एंटर किया गया। और मजे की बात तो ये है कि स्पेस प्रोब ना ही मेल्ट हुआ और ना ही जरा सा भी डैमेज हुआ, बल्कि स्पेस प्रोब ने सूरज की इन्वायरमेंट में कई अजीबो गरीब चीजें देखी जिनके पीछे की हकीकत आज तक पता नहीं चल सकी। मेरा नाम है उबैद रजा और देखने वाले तमाम व्यूअर्स को एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, सूरज के बगैर जमीन पर जिंदगी मुमकिन नहीं, लेकिन यही सूरज अब इंसानों के लिए खतरा बनता जा रहा है। सूरज की सरफेस से हमेशा जानलेवा रेडिएशंस निकलती रहती हैं। साथ ही सोलर फ्लेयर्स और इंटेंस मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में घूमने वाली हर एक चीज के लिए खतरा बनती जा रही है। सूरज की इस तरह की एक्टिविटीज न सिर्फ सैटेलाइट्स, स्पेसक्राफ्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा बन सकती है, बल्कि ये सोलर स्टॉर्म्स हमारे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और पावर ग्रिड्स को भी फेल कर सकते हैं। आज से कई साल पहले तक रिसर्चर्स ये ख्वाब देखा करते थे कि काश हम सूरज को और ज्यादा करीब से स्टडी कर सकते, ताकि आने वाले खतरे को वहीं से कंट्रोल किया जा सकता। लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सका, क्योंकि हद से ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से कोई भी सैटेलाइट सूरज के करीब भी नहीं जा सकती थी। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 2018 में नासा ने रिसर्चर्स का ये ख्वाब भी पूरा कर दिया। इंसानी हिस्ट्री में पहली बार एक टेलीस्कोप को सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल किया जा रहा था। 10 लाख डिग्री सेल्सियस जितने टेम्परेचर को सरवाइव करने के लिए इस टेलीस्कोप को एक खास तरीके से डिजाइन किया गया था। सोलर फ्लेयर्स और खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए पार्कर टेलीस्कोप के साथ कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स अटैच किए गए थे। टेलीस्कोप के पिछले हिस्से में 4 सेंसर लगे हुए थे, जिनका काम सोलर विंड के पार्टिकल्स की अबंडेंस यानी कसरत को कैलकुलेट करना और उस डाटा को नासा के हेड क्वार्टर तक पहुंचाना था। इसके साथ ही वाइल्ड फील्ड इमेजर भी अटैच किया गया था, जो इतने ज्यादा टेम्परेचर में भी 3D इमेजेस कैप्चर करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा एक सुपर रिफ्लेक्टेड शील्ड भी लगाई गई है, जो कि इस टेलीस्कोप का सबसे अहम हिस्सा है। तकरीबन 5 इंच मोटी कार्बन कंपोजिट से बनाई गई ये शील्ड 10 लाख डिग्री सेल्सियस जितने टेम्परेचर का सामना करने वाली है। टेलीस्कोप के दूसरे हिस्से सूरज के बहुत ज्यादा करीब होने के बाद भी डैमेज नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हीट को ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, और सूरज के ज्यादा करीब कोई मीडियम नहीं होता। बिल्कुल सामने से आने वाली हीट को सुपर रिफ्लेक्टेड शील्ड वापस रिफ्लेक्ट कर देगी, और इस तरह से टेलीस्कोप के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बिल्कुल महफूज रहेंगे। अगर किसी न किसी तरीके से पार्कर टेलीस्कोप का कोई हिस्सा गर्म हो भी गया, तो उसको ठंडा करने के लिए एक कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया है, जो सूरज के बहुत ज्यादा करीब होने के बाद भी अपना काम करता रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पार्कर टेलीस्कोप ने सूरज की सरफेस को टच किया भी है या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि जमीन की तरह सूरज की कोई सॉलिड सरफेस है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसकी एक बाउंड्री जरूर मौजूद है, और वो बाउंड्री वहाँ तक ही है जहाँ तक सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स मोल्टन रॉक को बाहर जाने से रोकती है, और इस बाउंड्री को एल्फन क्रिटिकल सरफेस कहा जाता है। पार्कर टेलीस्कोप इस सरफेस तक पहुँचने में कामयाब हो चुका है। जैसे ही पार्कर ने कोरोना लेयर को पार किया, तो इमेजर ने अजीबोगरीब चीजें कैप्चर करनी शुरू कर दी। पार्कर टेलीस्कोप ने जो वीडियो नासा के हेड क्वार्टर तक पहुंचाई, उसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि वाइल्ड विंड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्लो मूव हो रहे हैं, क्योंकि सूरज की मैग्नेटिक फील्ड इन्हें अपनी तरफ मुसलसल खींच रही है। और ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि पार्कर टेलीस्कोप सूरज की सरफेस के बहुत ज्यादा करीब जा चुका है। रिसर्चर्स ने जब इन पार्टिकल्स के ऊपर रिसर्च की, तो देखा गया कि इनके दरमियान कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हैं, जो कि हर वक्त जिगजैग हरकत करते रहते हैं। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। पार्कर टेलीस्कोप अभी भी सूरज की सरफेस से 9 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है,
और जैसे जैसे ये करीब जाती जाएगी वैसे वैसे नई और अजीबोगरीब चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।